हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक चौहान, वेलकमिंग टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की क्लासेस हो रही है, इसमें पैसेज ट्रांसलेशन पर हो रही है। इसके पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं पैसेज पर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 2022 में हमारे जो दो पैसेज आए हुए थे उन्हें हम लोगों ने एक एक क्लास में समझा था। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारे 2020 में 12th का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें जो हमारा पैसेज आया था उसे समझेंगे। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये पैसेज आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। बाजार जाते समय मार्ग में कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। उन्होंने सारे पैसे साधु को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए और बिना कुछ खरीदे घर वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक को कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये पैसेज जो आया हुआ है 2020 का पेपर है, राइट। अब इस पैसेज को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से कि इसे हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और पैसेज को अगर आप ट्रांसलेशन, टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्लासेस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आसानी से पैसेज को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप थोड़ा कम जानते हैं तो तोड़कर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। आइए इसे करते हैं हम लोग ट्रांसलेट बहुत अच्छे से। आइए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी थर्ड क्लास है पैसेज पर, जिसमें हम लोग थर्ड पैसेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग दो पैसेज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसे भी समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और समझें कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है पैसेज को, ठीक है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो नरेशन पर होगी, यानी कल से हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पैसेज की लास्ट क्लास है, ठीक है। आइए करते हैं यहाँ पर ट्रांसलेट इस पैसेज को। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, राइट। अब परिचित है मतलब जानता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए है यानी इसका प्रयोग करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति यानी बनाते हैं यहाँ से एवरी पर्सन। अब है यानी इज, परिचित यानी फैमिलियर, तो एवरी पर्सन इज फैमिलियर। अब देखिए यहाँ पर अच्छी तरह यानी वेल, तो एवरी पर्सन इज फैमिलियर वेल किससे भैया? व्यक्ति गुरु नानक के नाम से, यानी एवरी पर्सन इज फैमिलियर वेल विथ द नेम ऑफ गुरु नानक, राइट। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। एवरी पर्सन इज फैमिलियर वेल, प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह परिचित है विद द नेम ऑफ गुरु नानक, यानी गुरु नानक के नाम से। अब बचा हमारा क्या? ये बात, बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। अब उनकी यानी ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, बार बार उनका नाम तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, यानी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही, यानी ही। अब रुचि नहीं थी यानी ही हैड नो, ठीक है, इंटरेस्ट, यानी उनकी कोई रुचि नहीं थी किसमें? पढ़ने लिखने और खेलने में, यानी फॉर पढ़ने यानी रीडिंग, कॉमा राइटिंग एंड प्लेइंग। कब भैया? बचपन में, यानी इन चाइल्डहुड। यहां पर ही लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इन चाइल्डहुड। अब इसका देख लेते हैं। ही हैड नो इंटरेस्ट, ठीक है, यानी उनको कोई रुचि नहीं थी। फॉर रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग, यानी लिखने, पढ़ने लिखने और खेलने की, इन चाइल्डहुड यानी बचपन में। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। एक दिन यानी वन डे, ठीक है। उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए, कितना बना लीजिए, यानी हिज फादर, सेकेंड फॉर्म गेव किसे दिए? उन्हें, यानी हिम 10 रुपीज। तो वन डे, एक दिन हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें 10 रुपए दिए, ठीक है, और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। एंड, ठीक है, आस्क्ड, और कहा टू ब्रिंग, यहां पर आई हो गया सम, ठीक है,
एसेंशियल थिंग्स फ्रॉम मार्केट। समझते हैं यहां पर। वन डे, एक दिन, हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज। एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें 10 रुपए दिए एंड आस्क्ड और कहा टू ब्रिंग सम एसेंशियल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ आवश्यक चीजें, एसेंशियल मींस आवश्यक चीजें लाने के लिए बाजार से, टू ब्रिंग सम एसेंशियल थिंग फ्रॉम मार्केट यानी बाजार से, राइट। अब यहाँ पर देखिए बाजार जाते समय मार्ग में कुछ साधु मिले, तो जाने के दौरान मिले ना, इसीलिए यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे हम, यानी ड्यूरिंग गोइंग, ठीक, टू मार्केट इन द वे यानी मार्ग में, ठीक है। ही मेट सम, साधु है ना यानी हेरमिट्स, यानी ड्यूरिंग गोइंग टू मार्केट यानी बाजार जाते समय, इन द वे यानी मार्ग में, ही मेट सम हेरमिट्स, उन्हें कुछ साधु मिले। यहां पर देखिए अब जो भूखे थे आ गया ना हमारा एडजेक्टिव क्लास, यानी हु वर हैंग्री हो जाएगा, हु वर हैंग्री, राइट। अब जो भूखे थे, अब देखिए यहां पर उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए, यानी ही स्पेंट, सेकेंड फॉर्म, ऑल हिज मनी, ठीक है, यानी उन्होंने अपने सारे पैसे, देखिए यहां पर ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। किस लिए खर्च कर दिए? टू फीड द फूड टू द हर्मिट्स, यानी ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, टू फीड यानी खिलाने के लिए, द फूड यानी भोजन, टू द हर्मिट्स यानी साधुओं को। देखिए यहां पर भोजन खिलाने के लिए साधु खर्च कर दिए और बिना कुछ खरीदे घर वापस आ गए। अब एंड से जोड़ दीजिए, एंड रिटर्न होम, राइट। विदाउट यानी बिना, अब विदाउट हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद जो आएगा जेरेंड बनेगा, यानी विदाउट बाइंग एनीथिंग, राइट, फुल स्टॉप लगा दीजिए, घर वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, तो जब के लिए व्हेन का प्रयोग, तो व्हेन हिज फादर, ठीक है, पता चला यानी सेकेंड फॉर्म न्यू इट, न्यू अबाउट इट हो जाएगा, न्यू अबाउट इट, क्योंकि बारे में है ना, यानी व्हेन हिज फादर न्यू अबाउट इट, अब पता चला तो उन्होंने, तो के स्थान पर कॉमा लगाएंगे, तो उन्होंने गुरु नानक को कुछ नहीं कहा, यानी ही, तो कहा यानी सेड नथिंग, ठीक, यानी ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, राइट, ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक को कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया। अब किंतु के लिए हम बट का प्रयोग करेंगे, बट ही, अब विचार करना यानी थॉट, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, बट ही थॉट, लेकिन उन्होंने सोचा यानी विचार किया कि के अर्थ में दैट का प्रयोग करेंगे हम, भविष्य में उनका पुत्र एक ऐसा महान बनेगा, यानी ही थॉट दैट हिज सन, ठीक। अब यहां पर हम बनेगा यानी विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन चूंकि हमारा जो इधर हमारा जो क्लॉज है, राइट, देखिए दैट के इधर वाला पार्ट जो है हमारा, ये किसमें है? पास्ट में, इसीलिए यहां पर वुड हो जाएगा, यानी दैट हिज सन वुड भी हो जाएगा, वुड बी सच ग्रेट, यानी ऐसा महान। अब कब भैया? भविष्य में, यानी इन फ्यूचर। अब सच का प्रयोग किया तो जो के अर्थ में, ठीक है, यहाँ पर देखिए उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे, तो जिसका के अर्थ में हम यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सच डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं हम, जब सच लग जाता है तो कंजंक्शन एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो के अर्थ में, यानी दैट हिज सन वुड बी सच ग्रेट, यानी उनका जो पुत्र है वो बनेगा ऐसा महान इन फ्यूचर, यानी भविष्य में, एज जिसका सम्मान सब करेंगे, यानी एज वुड बी, जो होगा, यानी वुड बी
respected by all, right? as would be, यहाँ पर यू है और ये हमारा यल है, would be respected by all, जो सभी के द्वारा जिसका आदर किया जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से ट्रांसलेट करना सीख लिया होगा। अब इसे आइए मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, एवरी पर्सन इज फेमिलियर विथ, देखिए यहाँ पर एवरी पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति इज फेमिलियर यानी परिचित है, वेल यानी अच्छे तरीके से, विथ द नेम ऑफ गुरु नानक यानी प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, राइट। यहाँ पर देखते हैं ही हैड नो इंटरेस्ट यानी उनको कोई रुचि नहीं थी, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और खेलने में, यानी उन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, इन चाइल्डहुड यानी बचपन में। वन डे, एक दिन, हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, एक दिन उसके पिताजी ने उन्हें 10 रुपए दिए, एंड आस्क्ड टू ब्रिंग सम एसेंशियल थिंग्स, और कहा लाने के लिए कुछ आवश्यक चीजें, फ्रॉम मार्केट यानी बाजार से। ड्यूरिंग गोइंग टू द मार्केट यानी बाजार जाते समय, इन द वे यानी मार्ग में, ही मेट सम हेरमिट्स, उन्हें कुछ साधु मिले, हु वर हंग्री, जो भूखे थे। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ठीक है, टू फीड द फूड टू द हर्मिट्स, उन्होंने अपने सारा पैसा, ठीक है, संतों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए। एंड रिटर्न, और वापस आ गए, होम यानी घर पर, विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कुछ खरीदे। व्हेन हिज फादर न्यू अबाउट इट, जब उनके पिताजी को इस बारे में पता चला, ही सेड, उन्होंने कहा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू गुरु नानक यानी गुरु नानक को। बट थॉट, लेकिन सोचा, परंतु सोचा, उन्होंने सोचा, दैट कि हिज सन वुड बी, कि उनका पुत्र बनेगा, सच ग्रेट यानी ऐसा महान, इन फ्यूचर यानी भविष्य में, एज यानी जो, ठीक है, यहाँ पर जो, वुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा सम्माननीय होगा, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट सभी के द्वारा की जाएगी, राइट। तो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस पैसेज को समझा होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर हमारा जो इधर प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास, ये अगर हमारा पास्ट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम विल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने विल को वुड में चेंज कर दिया है। यहाँ पर भी हमने विल को वुड में चेंज कर दिया है। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जब मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई थी, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल दिशा दिखाने की जरूरत है। मुझे पता है कि आपको इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने इतने अच्छे से सीखा है चीज़ों को कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, ठीक। जब आपने बड़े बड़े खंडरों को पार किया तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है, राइट। अब हाथ से अलविदा लेता हूँ, पैसेज से यार, हमेशा के लिए नहीं, इस ट्रांसलेशन के जरिए से। हम लोग बहुत दिनों से ट्रांसलेशन पढ़ते आ रहे थे, अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हमारा कोर्स, राइट। हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो हमारे वोकैबुलरीज हैं, और एडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, इन सबको बहुत डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है हमेशा के लिए समाप्त होता है। अब इसे हम लोग रिवाइज करेंगे उधर जब हमारा बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, राइट, जो हम लोग अपने मॉडल पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, तब इसका सामना करेंगे हम लोग। तो आज के इसी वीडियो के साथ हमारा जो ट्रांसलेशन का पोर्शन है हमेशा के लिए समाप्त होता है। अब हमें अपने आप को फोकस रखना है अपने कोर्स पर, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने नरेशन की क्लासेस को बहुत ही डिटेल। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस लास्ट क्लास को यार लाइक कर दो और इस पूरे फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दो। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे यार तुरंत वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें। और अगर आप चाहते हैं फ्री में हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ना तो कॉर्नर पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कि आप कोर्स एडमिशन चालू पूरे साल पढ़कर, जहाँ पर आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं, राइट। अब ये जो पैसे तो आपको बताएगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा और होमवर्क आप लोग करिए। तो हम लोगों ने 3 क्लासेस करी पैसेज पर, तो 3 क्लासेस तो हमने मतलब 3 पैसेज ऐसे सीखा और प्लस 3 पैसेज आपको होमवर्क में दिए गए, यानी 6 पैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये 6 के 6 पैसेज बोर्ड एग्जाम में आए हुए पैसेज से, राइट। तो हो सकता है इन्हीं 6 में से कोई सा से, क्या पता, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज थे।
तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स।